गुड इवनिंग। आज हम एक थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट पे हम आज डिस्कशन करेंगे। आज ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ बोलूँगा और आप सिर्फ सुनेंगे। हम दोनों साथ साथ डिस्कस इसको करेंगे। मैं बोलूँगा, आप इसको अंदर ही अंदर अपने विचार कीजिएगा और खुद परख कर इस चीज़ को समझिएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम बदल नहीं सकते। हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते, हम उतने कैपेबल नहीं होते हैं, हम उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम बदल नहीं सकते, कहा जाता है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, यहां हमको पहले तो यह समझना चाहिए कि प्रॉब्लम होती क्या है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम एक सिचुएशन ही तो है जिसको हमको हैंडल करना है। कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में सुबह से शाम तक, रात तक अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशन हमारे सामने आती है और हम उनको एड्रेस करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। लेकिन जब कोई इवेंट ऐसा होता है जिसको हैंडल करने में हमको कुछ प्रॉब्लम आती है, तब हमको लगता है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये जरा एबनॉर्मल सिचुएशन है। और जो एबनॉर्मल सिचुएशन है उसी को हम प्रॉब्लम कह देते हैं। अभी देखिए, सिचुएशन और हमारे सामने सिचुएशन आई तो यहां हम दो चीज हो गए। हमारी प्रॉब्लम, तो हम और प्रॉब्लम, हम और सिचुएशन, अल्टीमेटली हम दो हो गए ना। तो हम माने अभी इस आज के डिस्कशन के हिसाब से हम मतलब हमारे पास कुछ जुगाड़ है, हमारे में कुछ ताकत है, हमारे में कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे। वो उनसे हम बने और उससे हम अपने दिमाग में एक पिक्चर, एक इमेज हमारी बनती है, एक छवि बनती है कि मेरे पास ये साधन उपलब्ध हैं। ये हो गया हमारा। वैसे ही प्रॉब्लम जो है, सिचुएशन जो है, उसके पास भी एक हमको तकलीफ देने की कैपेसिटी है। उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना हम पे इंपैक्ट कर सकती है, कितनी हमको तकलीफ दे सकती है। वो उस प्रॉब्लम की अपनी इमेज है। अब इतना हम नहीं बोलेंगे। अब हम जब बोलेंगे हमारी इमेज, इसका मतलब प्रॉब्लम जो हमको धक्का देती है, प्रॉब्लम जो हमको दुख देती है, हमारी दुख सहने की, दुख को हैंडल करने की हमारी जो कैपेसिटी है, उसको हम बोलेंगे हमारी इमेज। और जो प्रॉब्लम में या सिचुएशन में हमको दुख देने की कैपेसिटी है, उसका जो धक्का देने का उसका जो फोर्स है, उसको हम बोलेंगे सिचुएशन की इमेज। तो हमको बात करने में इजी हो जाएगी। अब देखिए, जब हम इस हिसाब से देखते हैं तो मैंने इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है कि जहां हमारी इमेज, माने हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो साधन हैं, वो उस सिचुएशन से बड़ी है। वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तब हम नहीं कहते हैं प्रॉब्लम है। आज प्यास लगी, पानी पीना है, हम बोलेंगे प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरे साधन हैं उसके लिए। हम गिलास में पानी लेंगे, पी लेंगे, दैट्स ऑल, फिनिश। वहां क्या है, हमारी जो इमेज है, हमारे रिसोर्सेज है, वो बहुत ज्यादा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो आवर सिचुएशन इज बिगर देन द सिचुएशन। सेकेंड, जब हमारी इमेज और हमारी सिचुएशन की इमेज वो बराबर हो जाए, तब हमको प्रॉब्लम नजर आती है। दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ इवेंट। वहां हमको अटेंशन की जरूरत है। जैसे प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी अवेलेबल नहीं है। आप ऐसी जगह में स्टक हैं जहां इजीली पानी अवेलेबल नहीं है। नाउ दिस इज अ सिचुएशन। यहां अभी आपकी सिचुएशन, आपका जो रिसोर्सेज है, वो इस सिचुएशन की डिमांड से कम है। देयर इज अ प्रॉब्लम, बट दिस कैन बी एड्रेस्ड। हम इसको कर सकते हैं, हमको लगता है हम इसको कर लेंगे। दिस इज अ नॉर्मल लाइफ रूटीन। लेकिन कई बार हमारे सामने जीवन में, हमेशा नहीं, कुछ सेलेक्टेड टाइम में
ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसा बड़ा हमारे जीवन में घट जाता है, कुछ एक ऐसा दर्दनाक हमारे जीवन में घट जाता है जिसे हम बदल नहीं सकते, जिसके साथ लड़ने की हमारी कैपेसिटी नहीं होती। वो मे बी एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, जिसकी पीड़ा को हम झेल नहीं सकते और उस जिसके साथ हम लड़ नहीं सकते। यहां आता है आज हमारा मेन टॉपिक, एक्सेप्टेंस। हमने आज तक सुना होगा कि जिस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमने बहुत बार सुना है। होता क्या है कि इस 3 नंबर सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में हमारी इमेज वो इज स्मॉलर, दैट इज स्मॉलर देन द इमेज ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन की जो इमेज बहुत बड़ी है और हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, सो आवर इमेज इज स्मॉलर देन द इमेज ऑफ द सिचुएशन। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और हमको कहा जाता है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यही में प्रॉब्लम, मेरी अंदर की प्रॉब्लम खड़ी हुई कि क्या एक्सेप्टेंस का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई मजबूरी जीवन में आ गई, वो भले ही कितनी भी बड़ी मजबूरी है, क्या हम उसको आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लें? ठीक है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आज हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या बुज़दिली है? एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हम आंख बंद करके उसको बस ले ले और उसी के साथ हम आंसुओं में जीवन को बिताएं? एक्सेप्टेंस का ये मतलब है क्या? नहीं। मैंने आज तक जितना कुछ जाना है या जितना कुछ यदा कदा अपने घर वालों से, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि स्वीकार बहुत बड़ी ताकत है, एक्सेप्टेंस तो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब मैं अपनी लाइफ में देखता हूं तो मुझे तो स्वीकार एक बुज़दिली की तरह लगती है कि मैं किसी भी सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, फिर मैं उसके साथ एडजस्ट होकर और जीने लगता हूं। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं भी करता हूं और करता ही हूं, ये गलत है। इसका मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन कहीं गलत है। एक्सेप्टेंस इतनी सस्ती चीज नहीं है। एक्सेप्टेंस एक्चुअली एक माइंडसेट है। जब हम सिचुएशन को बदल नहीं सकते, जब हम 2, 4 दिन, 5 दिन सिचुएशन के साथ हम जूझ करके, रो करके, बिलख करके, जब हम थोड़ा सा अपने अंदर का गुबार हमारा निकल जाता है, तब हम शांत होते हैं और तब हमको लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये भाग्य था और अब हमको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस एक झटके में नहीं होता है। अब आगे के डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है और एक्सेप्टेंस में क्या होता है। ये दोनों चीज हम देखेंगे। तो जब हम एक्सेप्ट करने की बात जब आती है, तो हमारा जो सिचुएशन के प्रति अभी तक भयंकर विरोध था, हम नफरत कर रहे थे उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से, वो घटना जो हमारे साथ हुई उससे हम बहुत बड़ा विरोध कर रहे थे, घृणा कर रहे थे। अब हम उससे घृणा हमारी धीरे 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 डिसॉल्व हो जाती है। अब उससे घृणा नहीं करते। अब हमको वो सिचुएशन एक अपनी सिचुएशन जैसी लगती है। हमारा रेसिस्टेंस उसके प्रति कम हो जाता है। तो जो एनर्जी हम उसको रोकने में, जो एनर्जी हम उसका विरोध करने में लगा रहे थे, और जो अटेंशन हमारा, उसमें भी तो एनर्जी लगती है, वो सारा उस विरोध में लग रहा था, प्रॉब्लम में लग रहा था। अब वो धीरे धीरे वहां से रिलीज नहीं हो जाएगा। जब हमने उसका विरोध बंद ही कर दिया, तो जो शक्ति विरोध में लग रही थी, अब तो वो फ्री हो गई। तो अभी तक जो हमारा अप्रोच प्रॉब्लम पे था, अब हमारा अप्रोच प्रॉब्लम से हटेगा और सॉल्यूशन की तरफ जाएगा कि नहीं? डेफिनेटली जाएगा। और अब क्या होगा? धीरे धीरे अब हम सिचुएशन के अंदर घुसने लगेंगे। जो प्रॉब्लम हम बाहर से देख देख कर उससे डरते थे या उसको हम भला बुरा करते थे, हम चिल्लाते थे, चिढ़ाते थे, किसी ने कर दिया, क्यों किया, भगवान ने किया तो ऐसा क्यों किया, इंसान ने किया तो ऐसा क्यों किया। अब हम ऐसा नहीं करते। अब हम धीरे धीरे सिचुएशन के पास जाते हैं। सिचुएशन के पास जाते जाते सिचुएशन के अंदर घुसते हैं और तब हम देखना शुरू करते हैं कि आखिर में ये सिचुएशन है क्या। और तब हम देखते हैं कि इसका हमारे जीवन पे, मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरी आगे आने वाली लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब हम ये करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम 2 इमेज, फिर वही पहले वाली बात हमारे सामने आ जाती है। ये जो नुकसान हमको मिला, ये भगवान ने दिया, भाग्य ने दिया, इंसान ने दिया। ये नुकसान जो हमको मिला, ये एक तरफ, और हमारी आज भी कुछ तो काबिलियत है, वो एक तरफ।
हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या है, एक्सटेंट ऑफ इंपैक्ट हम पे क्या होगा, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, रिस्क को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चीजें हमारे दिमाग में धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। और अब हम एक्चुअल में एक्सेप्टेंस में क्या करते हैं, ये जो इंपैक्ट है, ये जो धक्का, ये जो नुकसान, ये जो पीड़ा है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हुआ हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम बुज़दिल बन जाते हैं। हम उस नुकसान को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, जो हुआ वो दो, वो हमारा है, हम हमारे लिए हुआ, लाओ हमको दो, वो हमारे अकाउंट में तो हम देखेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिचुएशन ए हम इतना बड़ा है और सिचुएशन बी का बार इतना बड़ा है। देखिए, सिचुएशन ए का बार इतना बड़ा है, सिचुएशन बी का बार इतना बड़ा है। अब ये धीरे धीरे दोनों साथ आते हैं और अब एक नया बार बनता है ए बी। ए बी बार में ए तो जाके नीचे घुसता ही है और इसके ऊपर ये जो पूरा बी है, अब बी अलग नहीं है, अब बी ही हमारा है। पूरी सिचुएशन, पूरी प्रॉब्लम, पूरी समस्या, इसके साथ हम हैं। अब ये हम हैं और इस हम में ये जो पूरा बी बार आपको दिख रहा है, इस बी बार में ये ए वाला पोर्शन, ये जो हमारे रिसोर्स है, हमारे जुगाड़ है, हमारी ताकत है, और इसके ऊपर ये खाली पोर्शन है जो ये समस्या लेके आई हमारे पास। अब ये हमारा पार्ट है। अब हम क्या करेंगे? एक बार एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया, ये ए है और अब यहां से ये बी तक, यहां से अब ये बी तक, इस खाली खांचे को अब हम भरेंगे, अब हम चलेंगे, अब हम युद्ध करेंगे। हमको जीवन में एक पर्पस मिल गया, हमको एक जीवन में गोल मिल गया। तो हमने देखा एक्सेप्टेंस में क्या हुआ कि हमारी ए स्थिति, हमारी कैपेसिटी और जो एक अनचेंजेबल इतना बड़ा चैलेंज आया वो, अब हम दोनों जब मिल गए तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया और ये पूरा बार एक बन गया और ऊपर कुछ खाली जगह रह गई, खाली इतनी 60% खाली जगह रह गई। अब हम उसको भरेंगे, वो हमारा गोल है, वो हमारा नया पर्पस ऑफ लाइफ है, जिसके लिए हम मेहनत करेंगे, जिसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। कोई हमारा साथ दे तो ठीक, कोई साथ ना दे तो ठीक, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी ताकत है। एक्सेप्टेंस बुज़दिली नहीं है, ये कमजोर लोगों का काम नहीं है, क्योंकि वंस यू एक्सेप्ट, उसके बाद तो आपको आगे का सफर तय करना है। वंस यू एक्सेप्ट, फिर हार के ऊपर पांव रखकर आपको ऊपर की छलांग लेनी है। ये कोई बुज़दिल का काम नहीं हो सकता, ये बहुत ही बड़े दिल वाले का और बहुत हिम्मत जिगर वाले का काम है। इसको इतना आसान मत समझिएगा। मैं समझता हूं कि शायद हमारा ये परसेप्शन, शायद चीजों को देखने का हमारा ये नया नजरिया हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि हम चीजों को एक्सेप्ट भी कर सकें और उस सिचुएशन से हम बाहर आकर फिर अपना काम आगे बढ़ा भी सकें। अगर ये डिस्कशन गलत भी है तो भी नुकसानदेह तो नहीं है, इतना तो पक्का है। और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम टूट जाएंगे। उस क्षण हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, भले ही वो कैसी भी सिचुएशन है। एक्सेप्ट अगर नहीं करेंगे तो टूटेंगे, और एक्सेप्ट करके अगर बस एक्सेप्टेंस हो गया, अब तो हम एक्सेप्ट कर लिए, अब हम जीवन ऐसे ही जिएंगे, वो भी गलत है। क्यों जिएंगे हम वैसे? अब तो हम आगे बढ़ेंगे। हमको जीवन ने एक नया उद्देश्य दे दिया है भाई। मैं समझता हूं कि आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है ये टॉपिक, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमारा डिस्कशन काफी अच्छा रहा और ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा और शायद हमारे काम भी आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वहाँ एक बेल का बटन है, उसको भी आप हिट कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।